नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मुबीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। कल अल्लाह की तौफ़ीक से हमने अदल और फ़ज़ल पर थोड़ी सी गुफ्तगू की थी। तो एक जुमले के साथ मैं अपनी आज की गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि अदल का तल्लक जो है वो इंसान के अमल से है। अदल का तल्लक इंसान के अमल से है, जबकि फ़ज़ल का तल्लक ख़ास निस्बतों से है। फ़ज़ल का तल्लक ख़ास निस्बतों से है। तो आज अल्लाह करीम ने आयत नंबर 123 में जो मज़मून बांधा वो ये है कि वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैय्यन वला युक़बलु मिन्हा अदलन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। और उस दिन से डरो जब कोई जान किसी दूसरी जान की जगह कोई बदला ना दे सकेगी और ना उसकी तरफ से अपने आप को छुड़वाने के लिए कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा और ना उसको कोई सिफारिश ही फ़ायदा पहुंचा सकेगी और ना ही उन्हें कोई मदद दी जा सकेगी। ये अल्लाह करीम ने वो जो फरमाया था ना, मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा के दिन का मालिक, उस दिन का अल्लाह करीम ने जिक्र फरमाया कि उस दिन से डरो कि जब कोई भी नफ्स, कोई भी जान किसी दूसरे जान को बदला ना दे सके। यहाँ अदल का लफ्ज़ अल्लाह करीम ने बदले के तौर पर इस्तेमाल किया। कि कोई ये कहे कि रब्बे करीम मेरी जगह पर इसको दोज़ख में फेंक दे। बाप कहे बेटे को देखकर कि मौला करीम इसको छोड़ दे मुझे, तो अल्लाह कहता है ये मुमकिन है। और दूसरा ये कि कोई मुआवजा भी कबूल नहीं किया जाएगा, किसी किस्म का कोई मुआवजा भी कबूल। मैंने पहले भी एक दिन आपसे अर्ज़ की थी कि अल्लाह करीम ही ने फरमाया कि अगर इंसान, जो कायनात अल्लाह करीम ने आबाद की है ना, जो इस ज़मीन में जितने ख़जाने अल्लाह करीम ने रखे हुए, अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि ये सारे के ख़जाने किसी इंसान के पास हों और इस कदर उसको और अता कर दिए जाएं, तो क़यामत के रोज़ वो अपनी बख्शिश के लिए वो सारे के सारे ख़जाने भी मुझको देना चाहे तो मैं कबूल नहीं करूँगा। चे जाके इंसान की अपनी कमाई हुई चंद टके जो हैं उसको लेकर अल्लाह के हजूर पेश करे, तो अल्लाह कहता है किसी किस्म का मुआवजा कबूल नहीं किया जाएगा और ना ही कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, ना ही वला तनफ़उहा शफ़ाअत, ना ही कोई शफ़ाअत कबूल की जाएगी। यहाँ एक लतीफ़ सा नुक्ता है, वो आप बयान करना चाहता हूँ मैं आपके सामने कि अल्लाह करीम ने फरमाया कि कोई शफ़ाअत भी नफ़ा नहीं पहुँचा सकेगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि अलल इतलाक इस बात को हर एक फ़र्द पर जो है ना, वो इसका इतलाक हर तबके पर, हर शख्स पर नहीं किया जा सकता कि ला तनफ़उ शफ़ाअत, कि कोई शफ़ाअत उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगी। ये ज़िक्र काफ़िरों और मुनकरों का किया जा रहा है, ये ज़िक्र काफ़िरों और मुनकरों का किया जा रहा है।
इसको मुतलकन कह देना कि जब अल्लाह ने फरमा दिया कि ला तनफाउ शफाअतु, अब कोई शफात किसी के काम नहीं आएगी, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ईमान वालों के लिए शफात काम नहीं आएगी। ईमान वालों के लिए शफात काम नहीं आएगी। ईमान वालों के लिए तो शफात का बंदोबस्त अल्लाह करीम ने खुद कर रखा है, अल्लाह करीम ने खुद कर रखा है। आप किसी का बच्चा को अगर दुनिया से चला जाए, तो जब आप उसका जनाजा पढ़ने के लिए जाते हैं तो बच्चे की जो दुआ पढ़ी जाती है ना, तो उस दुआ का तो अल्लाह करीम ने मजमून ही यह बांधा कि अल्लाहुम्मा अजहलनाहु हा शाफियों व मुशफ़ा, कि इसको हमारे लिए शफाअत करने वाला बना दे, शफाअत करने वाला बना दे। तो अगर ये अकीदा इंसान बना ले कि किसी की शफाअत किसी को फ़ायदा नहीं देगी, तो कितना बड़ा मजाक है कि अल्लाह कहता है कि कोई शफाअत कबूल नहीं की जाएगी, और ख़ुद ही सिखा रहा है कि जो बच्चा तेरा दुनिया से चला गया उसके लिए शफाअत के लिए दुआ करके वो तेरी शफाअत कर सके, तेरी शफाअत शाफ़े व मुशफ़्फ़ा, हमारे लिए इसको हमारी शफाअत करने वाला बना दे। आप ये दुआ करते हैं, तो जब दवा खुद ही सिखलाई गई शफाअत के लिए, तो इसका माना ये हुआ कि मुतलकन शफाअत का इनकार नहीं किया जा सकता, मुतलकन शफाअत का इनकार नहीं किया जा सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ कुरान भी शफाअत करेगा और रोज़े भी शफाअत करेंगे, कुरान भी शफाअत करेगा और रोज़े भी शफाअत करेंगे। और इसी शफाअत का जो लफ्ज़, इसी के मादे से शुफा है, याद रखिएगा, शीन फे आइन, जिसको हम हक़ शुफा कहते हैं ना, वो कानून जो आपके मुल्क में भी लागू है और शरीयत में भी है, हक़ शुफा, हक़ शुफा, जो शफाअत से ही है या शफाअत शुफा से ही है, दोनों एक मादा है दोनों का। वो हक़ शुफा क्या है, अब ये समझ आ जाएगी आपको को शफाअत का मतलब क्या है और शफाअत हक़ कैसे है। तो शुफा, हक़ शुफा ये कहते हैं कि कोई ऐसा शरीक जो आपकी प्रॉपर्टी में आपका हिस्सेदार है, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जायदाद में कोई हिस्सेदार है जो आपका, जब आप जायदाद को किसी दूसरे बंदे को बेचना चाहते हैं तो उसका इस्तेहकाक है कि वो अपना हक़ शुफा इस्तेमाल करता है, हक़ शुफा इस्तेमाल करता है। और आपके कानून में, यार दुनिया के मगरबी मुल्क ममालिक के कानून में भी ये कानून मौजूद है कि शुफा का हक़ वो जो आपका रिश्तेदार है, आपका रिलेटिव, आपका खूनी रिश्तेदार, वो हक़ रखता है, आपका शराकतदार, तो आप उसका वो हक़ शुफा जो है उसको बातिल नहीं करार दे सकते। आप उसको नहीं भी बेचना चाहते ना, अपने भाई को नहीं देना चाहते या अपनी बहन को नहीं देना चाहते, तो वो हक़ शुफा के लिए अदालत में दावा दायर करेगा और अदालत वो जो आपने जायदाद बेची होगी उसको लुटाएगी, उसको, क्यों कि उसको शुफा का हक़ जो है ना वो हासिल है, शुफा का हक़ हासिल है, इसलिए कि उसकी एक निस्बत है, उस प्रॉपर्टी वाले के साथ उसकी एक निस्बत है कि वो उसका भाई है या उसकी बहन है, और निस्बत की वजह से उसको ये शुफा का हक़ मिला। और याद रखिएगा ये शफाअत है ना, ये भी अदल के अदल है, ये सॉरी अदल में नहीं है, ये फजल में शामिल है। शफाअत का जो मजमून है ये अदल में नहीं है, ये फजल में शामिल है। जब हिसाबो किताब कर लिया जाएगा, जन्नत और जहन्नम के फैसले हो जाएंगे, उसके बाद शफाअत होगी, अदल के बाद शफाअत की बारी आएगी। तो यह शफाअत जो है ये भी फजल का मजमून है। तो फिर आपके भाई और बहन के बाद एक और बंदा है जो आपका हक रखता है शुफे का, और वो है आपका पड़ोसी, जिसके साथ आपकी दीवार मिलती है, आपकी शरई तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी आप उसकी मर्जी के बगैर अपना मकान बेच, अपनी जायदाद बेच नहीं सकते, और अगर आप बेचेंगे तो वो कानूनी तौर पर उस पर आपका अपना हक शुफा का दावा दायर करेगा, और अदालत जो है उसके हक को फायक समझेगी, उसके हक को फायक समझेगी, फौकियत दी जाएगी। अगर वो उतने ही पैसे देने के लिए तैयार है जितने में उसने बेचा है,
तो वो प्रॉपर्टी जो है अदालत उसको मुंतकिल कर देगी उसको। यही हक शुफा है जिसको शफात कहते हैं कि कयामत के दिन जिसका मासूम बच्चा दुनिया से चला गया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब उसके माँ बाप का हिसाबो किताब होगा और अगर उनके अमाल कमज़ोर होंगे तो वो बच्चा खड़ा हो जाएगा अल्लाह के हजूर, और अल्लाह के हजूर अर्ज करेगा कि रब्बे करीम मैं हक रखता हूं कि तेरे सामने शफात करूं अपने माँ बाप की, मैं हक रखता हूं, मेरे ये वालिदैन हैं, मेरे ये तेरा हिसाबो किताब जो कुछ तूने किया वो हक है, तेरा अदल जो था वो हक है, लेकिन मैं हक रखता हूं कि अपने माँ बाप की शफात करूं। तो वो बच्चा अपने माँ बाप के लिए शफात करेगा जो छोटी उम्र में दुनिया से चला गया कि ये मेरे माँ बाप हैं, और अल्लाह करीम उस बच्चे की शफात को कबूल फरमाएंगे, अल्लाह करीम उस बच्चे की शफात को कबूल फरमाएंगे और उनके माँ बाप की बख्शिश भी कर देंगे। तो एक छोटा बच्चा है जो चला गया दुनिया से वो भी शफात करेगा, और फिर कुरान की शफात होगी, इसी तरह रोज़े शफात करेंगे, इंसान के नेक अमाल जो हैं वो शफात के लिए खड़े हो जाएंगी। इवन यहाँ तक कि अगर आपने किसी प्यासे को पानी पिलाया है ना, इतनी छोटी सी नेकी अगर आपने की है कि किसी प्यासे की प्यास बुझाई है, तो कयामत के रोज वो भी आपकी शफात के लिए खड़ा हो जाएगा कि रब्बे करीम इसने मुझ पर नेकी की थी, मैं प्यासा था, इसने मुझको पानी पिलाया था। अब अपने अमाल को देखते चले जाए ना कि कितने अमाल हैं जो इंसान करेंगे जो कयामत के दिन उसके लिए शफात का बायस होंगे। और फिर औलिया कराम शफात करेंगे आपके अमाल के बाद, आपके मुर्शिद, आपके वली जो अल्लाह के नेक लोग हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह के नेक लोग हैं ना, जिनको वली अल्लाह कहते हैं, जब हशर का समान होगा ना, हशर जब होगा, हशर बपा किया जाएगा, सारी कायनात के लोगों को कब्रों से निकाला जाएगा, तो हर बंदा अल्लाह की तरफ दौड़ेगा, अल्लाह की तरफ दौड़ेगा। लेकिन वो जो अल्लाह के नेक लोग होंगे ना, वो वीआईपी सवारियों पर सवार होंगे, उनके लिए अल्लाह की सवारियों का बंदोबस्त करेगा, पैदल नहीं लेकर जाएगा। बड़ी शान के साथ जैसे वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है ना, वैसे अल्लाह करीम कयामत के रोज अपने उन बंदों को जिन्होंने अपनी जिंदगियों को अल्लाह की रजा पर कुर्बान कर दिया होगा, अपनी ख्वाहिशों को, अपने नफ्स को अल्लाह की राह पर कुर्बान कर दिया होगा, अल्लाह करीम उनको सवारियां देकर जो है ना वो अपने पास बुलाएगा, सवारियों पर बैठकर अल्लाह की बारगाह में वो पेश किए जाएंगे। और ये भी हदीस मुबारक में आता है कि उनके लिए मसनदें सजाई जाएंगी, सोफे लगाए जाएंगे, जैसे वीआईपी हम लगाते हैं ना बड़े ख़ास मेहमानों के लिए ख़ास किस्म की मसनद बिछाई जाती है, तो अल्लाह करीम ख़ास किस्म की मसनदें बिछाएगा उनके लिए। और अल्लाह आका की फरमाया कि मेरी उम्मत से पहले जितने नबी थे ना, वो देख कर रश्क करेंगे कि ना तो ये नबी हैं, ना ये शहीद हैं, ये है कौन, ये जिनको अल्लाह करीम इतना प्रोटोकॉल दे रहा है। तो जिनको ये प्रोटोकॉल क़यामत के रोज़ मिलेगा वो भी अल्लाह के हज़ूर शफात करेंगे। किन की शफात करेंगे? जो उनके साथ रहने वाले होंगे, जो उनकी मजलिस में बैठने वाले होंगे, जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले होंगे, जो उनके बताए हुए सबक को याद रखेंगे, तो वो अल्लाह के वली जो हैं उनकी शफात करेंगे, अल्लाह के हजूर उनकी शफात करेंगे और अल्लाह करीम उस शफात को कबूल फरमाएंगे। लेकिन हर एक की शफात नहीं होगी, याद रखिएगा कि मुर्शद जो है वो सारों को बचा लेगा, ऐसी बात नहीं है। मुर्शद जो है, वो जो पीर जो है, जो वली जो है, वो उसी को बचाएगा जो दीने मोहम्मद पर चलता होगा, जो उसके बताए हुए रास्ते पर चलता होगा, जो अपने मुर्शद के साथ मुखलस होगा, वफा करेगा, उसकी सिफारिश करेगा। हर बंदे की सिफारिश, जिसने अपने पास पीर मान लिया, किसी को मुर्शद मान लिया, लेकिन ना नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, कोई नेक अमल ही नहीं किया जो शरीयत में अल्लाह करीम ने हुक्म दिया है, तो ऐसे मरीद की कोई शफात कोई भी नहीं करेगा क़यामत के दिन। उनका शुमार भी वो नाफरमानों में होगा, उनका शुमार भी उन्हीं लोगों में होगा जिनके लिए कोई शफात काम नहीं आएगी। तो शफात काम आएगी किन के लिए? ईमान वालों के लिए अल्लाह करीम ने बंदोबस्त कर रखा है। और सबसे पहली शफात जो मैंने आपको अर्ज की थी कि पहली शफात तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, जिसको शफात कुबरा कहते हैं, कि जब हशर होगा, क़यामत का दिन होगा और लोग कब्रों से निकल कर भागेंगे, हर तरफ अफरा तफरी होगी और अल्लाह करीम अपनी शान के लायक
अपनी कुर्सी पर जब आकर बैठेंगे अदल के लिए तो कोई जुर्रत नहीं करेगा बात करने की, और हर बंदा परेशान होगा, हर बंदा ख्वाहिश करेगा कि किसी तरीके से ये मामला शुरू हो, हिसाबो किताब हो, इस अजाब से तो जान छूटे। तो सारे लोग इकट्ठे होकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि आप हमारे बाप भी हैं, अल्लाह के नबी भी हैं, आप अल्लाह के हुजूर ये अर्ज़ करें कि मौला करीम हिसाबो किताब तो शुरू करें, हिसाबो किताब तो शुरू करें। तो वो कहेंगे कि ये मेरा काम ये नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो आप कहेंगे कि जाओ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। तो वो सारी उम्मतें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी साथ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और नूह अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे कि आप अल्लाह से सिफारिश करें, सिफारिश करें कि अल्लाह करीम हिसाबो किताब तो शुरू करें ताकि इस जो हशर की जो परेशानी है इससे तो जान छूटे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी ये कहेंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे बस में ये नहीं है। इसी तरह चलते 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 मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, सारी उम्मतें, सारे नबी इकट्ठे होकर बिलाखिर आकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और आकर अर्ज करेंगे कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के सामने सिफारिश पेश करें हमारे लिए कि अल्लाह करीम हमारा हिसाब तो जल्द अज जल्द कर दे। सिर्फ हिसाबो किताब करने के लिए अर्ज करेंगे कि हमारा हिसाबो किताब तो कर दे। तो अल्लाह आका फरमाएंगे कि हाँ, मुझे अल्लाह करीम ने ये इज़्ज़त दे रखा है, मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाएंगे। तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा कि आ मेरे महबूब अपने सर को उठा, बात कर, क्या चाहता है। वाक़ा फरमाएंगे कि अल्लाह लोगों का हिसाबो किताब कर दे, लोगों का हिसाबो किताब शुरू कर। ये पहली शफात होगी, शफात कुबरा। और याद रखिएगा, शफात के मौजू पर किताबों में, हदीस की किताबों में बाब के बाब भरे पड़े हैं। ये नहीं कोई एक दो हदीस, सैकड़ों हदीस मौजूद हैं शफात पर। इसलिए शफात का मुतलकन इनकार करना मुमकिन, जो मुतलकन इनकार करता है वो गुमराही पर है, वो गुमराही पर, फिर तो मजाक हो गया। अल्लाह करीम ने फरमाया ला यशफा इंदहु इल्ला बिइज़्निही, हरगिज़ कोई शफात ना कर सकेगा मगर कौन, सवाए उसके जिसको मैं इज़्ज़त दूंगा। तो जो जिसको इज़्ज़त देगा वो शफात कर सकेगा। खुद कुरान करीम ने ये अपनी नस से साबित कर दिया कि शफात की जाएगी, लेकिन कौन करेगा, जिसको अल्लाह करीम इजाज़त देंगे, जिनको अल्लाह करीम इजाज़त देंगे। इसलिए इस अकीदे को अडाप्ट करना कि शफात मुतलकन नहीं होगी, ये गुमराही के सिवा और कुछ नहीं। शफात के बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। शफात, वो जो फजल मैंने कल बात की थी ना कि फजल अल्लाह करेगा, तो ये शफात है ही फजल का मामला, शफात है ही फजल का मामला कि अल्लाह किसी की बात को सुनकर जो हक नहीं है वो उसको लुटा देगा। यानी कि मेरे अमल जो है वो इस काबिल नहीं है कि मैं जन्नत में जा सकूं, मेरे लिए जहन्नम का ऑर्डर कर दिया जाएगा। तो कोई मेरी सिफारिश करेगा, कोई मेरी शफात करेगा कि रब्बे करीम ये तेरा जिक्र किया करता था, ये तेरी मजलिसें सजाया करता था, ये लोगों को तेरी बातें सुनाया करता था, ये कुरान जो है जिसको मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं, ये अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाएगा क़यामत के रोज और कहेगा मौला करीम मैं गवाही देता हूं कि ये तेरा जिक्र किया करता था, तेरे नाम की मजलिसें सजाकर बैठा करता था, और उस शफाअत के जरिए वो जन्नत जिसका मैं हकदार ना था मुझे जन्नत अलाट कर दी जाएगी। तो ये भी फजल का मामला है। जन्नत मेरा हक ना था मेरे अमल की वजह से, लेकिन अल्लाह के फजल की वजह से इस शफाअत के बायस अल्लाह करीम मुझे जन्नत में मुकाम अता कर देगा। तो इसलिए शफाअत के बल पर ही अल्लाह करीम जो है सब की बख्शिश करेगा, जिसको फजल कह ले। और फजल शफा एक तो है अल्लाह करीम खुद किसी पर फजल कर दे, अल्लाह करीम चाहे तो खुद किसी पर फजल कर दे, ये उसकी मंशा पर है। और एक है कि कोई सिफारिश करे, कोई सिफारिश करे तो अल्लाह करीम उसकी सिफारिश को कबूल करके उस पर फजल, ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। अल्लाह खुद भी फजल करेगा और अल्लाह किसी की शफाअत पर भी फजल करेगा। तो इसलिए मुतलकन इनकार सिवाय गुमराही के कुछ भी नहीं है। वला हुम युनसरून, और फिर अल्लाह ने फरमाया कि उन्हें कोई मदद भी नहीं दी जा सकेगी।
यानी कि दुनिया में जो उनके खुदा बने हुए थे, दुनिया में जिनकी वो पूजा करते थे, दुनिया में जिनके पीछे वो चलते थे, दुनिया में जो इनको अपना मलजा और मावा और आका समझते थे, कयामत के दिन वो कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकेगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवा कयामत के रोज कोई किसी का मददगार किन के लिए? उनके लिए जो मुनकर थे, जो काफिर थे, उनके लिए कोई मददगार नहीं ही होगा। ईमान वालों के लिए नहीं, ईमान वालों के लिए तो बड़ी चीजें मैंने बताया ना, कुरान उनका मददगार है, नमाज आपकी मददगार है, रोजे आपके मददगार हैं, आपके नेक अमाल आपके मददगार हैं, आपकी औलाद आपकी मददगार हैं। तो ये सारी मददें जो हैं किसके लिए हैं? ईमान वालों के लिए हैं। लेकिन काफिर और मुशरिक और मुनकर के लिए उस दिन कोई मदद नहीं होगी। आगे अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, व इज़ब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतमन्नहुन, कि वो वक़्त याद करें जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कई बातों में आजमाया, कई बातों में आजमाया। यहां से अल्लाह करीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़मून शुरू कर रहे हैं कि अल्लाह करीम ने उनको कई बातों में आजमाया। तो आजमाइश सिर्फ अल्लाह करीम जब किसी की आजमाइश लेता है ना, तो उसके कई मकासद होते हैं, उसके कई मकासद होते हैं। एक तो उस बंदे को जिसने ये दावा किया है कि मैं तेरा दोस्त हूं या मैं तेरा बंदा हूं, उसकी दोस्ती और मोहब्बत को और उसके दावे को नापने के लिए अल्लाह करीम आजमाइश करता है। और दूसरा ये कि लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने ऐसे ही इसको अपना महबूब नहीं बना रखा, ऐसे ही मैंने इसको अपना महबूब नहीं बना रखा, इसमें कुछ है। दुनिया को दिखाने के लिए अल्लाह करीम अपने महबूबों की आजमाइश करता है। तो अल्लाह करीम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी आजमाया, और कई किस्म की आजमाइश जो है ना अल्लाह करीम ने उन पर डाली। कि पहली आजमाइश ये थी कि जब आपके जो कबीले के लोग थे, आपके ख़ानदान के लोग आपके दुश्मन बन गए, आपके मुखालिफ हो गए, आपका ख़ानदान, आपके वालिदैन, आपका सारा ख़ानदान आपके ख़िलाफ़ हो गया, ये इख्तिलाफ था। फिर हाकिम वक़्त जो था, नमरूद जो था, वो आपका मुखालिफ हो गया, ये भी आजमाइश थी। उसके बाद अल्लाह करीम ने जो आजमाइश, जब हिजरत की आपने, तो हज़रत सारा जो थी आपकी बीवी, हज़रत सारा, वो हिजरत करते हुए रास्ते में एक बादशाह ने उनको यरगमाल बना लिया और अपनी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, उनको अपनी ज़ौजा बनाना चाहा, तो अल्लाह करीम ने उनकी हिफाजत फरमाई। तो ये भी आजमाइश थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। फिर जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने उनको अता फरमाया, छोटी उम्र में थे, तो अल्लाह ने फरमाया कि इनको जाओ जाके मक्के की बेयाबान में जाकर छोड़ आओ, ये भी आजमाइश थी। फिर जब आप थोड़े से बड़े हुए तो अल्लाह ने फरमाया कि इनको मेरे रास्ते में कुर्बान कर दो, ये भी आजमाइश थी। तो तरह तरह की आजमाइश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह करीम ने डाली। अल्लाह कहता है कि मैंने हर तरह की आजमाइश अपने इब्राहीम पर डाली और वो हर आजमाइश में कामयाब हुए, वो हर आजमाइश में कामयाब हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे ना, साम, आपकी नस्ल में से साम, एक हाम थे, एक साम थे, एक याफस थे, 3 बेटे थे आपके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो बच्चे थे आपके साथ, हाम, साम और याफस। आप साम की नस्ल में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और 10वीं नस्ल में से आप जो है ना, आपका शजरा चलता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। तो आपके वालिद का नाम जो तारीख में मिलता है वो तारिख है, ता अलिफ रा खे, नुक्ते वाले खे, तारिख। लेकिन कुरान करीम में जो नाम पाया आता है वो आज़र लिखा हुआ है, जो कि वो आपके चचा थे, जिन्होंने आपको पाला, जिन्होंने आपको, ये दोनों रवायत मिलती हैं, दोनों रवायत मिलती हैं। क्योंकि अभी कहकर पुकारा, तो अरबी लुगत में चचा को भी अभी कहकर पुकारते हैं, अरबी में, अरब में चचा को भी अभी कहकर ही पुकारते हैं। तो आपने अभी कहकर पुकारा ना जब अपने बाप को, चचा को, तो यही पढ़ा जाता है कि अपने बाप को कहा, लेकिन हकीकत में वो आपके बाप, उन्होंने आपको पाला था, ये रवायत में बात आती है। लेकिन इसके मुखालिफ ये भी रवायत आती है कि नहीं, वो हकीकी उनके बाप थे, वो आज़र जो थे वो हकीकी उनके बाप थे, और वो एक बहुत बड़ा मोहब्बत था, बुतखाना था, जिसके वो काहन थे, जिसके वो बुत परस्त थे बहुत बड़े। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानता है कि हकीकत क्या है। लेकिन ये दोनों बातें मिलती हैं, दोनों बातें मिलती हैं कि आपके वालिद गिरामी का नाम तारिख था अलैहिस्सलाम, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, आज़र थे और बुत परस्त थे। दोनों बातें मिलती हैं, पर अल्लाह करीम बेहतर जानता है।
तो जब आपने पहला काम यह किया कि जब आपने तबलीग शुरू की तो आपके चचा ने मुखालफत की और को कहा कि अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें कबीला बदर कर देंगे, तुम्हें यहां से निकाल देंगे। तो पहली मुखालफत घर से हुई और फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सारे बुतों को तोड़ा और बड़े बुत के कंधे पर वो हथौड़ा रख दिया, तो जब वो वापस पलटे, किसी मेले पर गए हुए थे, तो आकर देखा सारे बुत टूटे हुए हैं। तो लोगों ने पूछा कि किसने किया, तो सारों ने कहा कि इब्राहीम हमारे साथ नहीं गया था और वो ही हमारे बुतों के खिलाफ बातें करता है, ये काम उसी ने किया होगा। तो सारे कबीले के सरदारों ने जो था ना वो आज़र को कहा कि अपने बेटे को लेकर आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लेकर पेश किया गया, सामने अदालत लगाई गई और पूछा कि ये तूने क्या किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्हीं से पूछो, वो जिसके कांधे पर हथौड़ा है ना, कुल्हाड़ा है, उससे पूछो, उसने किया होगा, उसने किया होगा। तो कहने लगे इससे क्या पूछें, ये तो बात ही नहीं कर सकता, ये तो ना ये चल सकता है, ना ये तोड़ सकता है, ना ये बात कर सकता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम फिर इसकी पूजा करते हो, ये ना सुन सकता है, ना बात कर सकता है, ना ये किसी को तुम्हें नफा पहुंचा सकता है, ना नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके बदले में उन्होंने क्या किया कि उन सारे सरदारों ने मिलकर नमरूद के दरबार में जाकर शिकायत लगाई कि इन्होंने हमारे खुदाओं की तौहीन की है, इब्राहीम ने हमारे खुदाओं की तौहीन की है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग जलाकर उसमें फेंका गया। आग जलाकर, यह भी बहुत बड़ी आजमाइश थी, बहुत बड़ी आग जो थी ना, भड़काकर मंजीक के जरिए आग में फेंका गया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और जब आपको फेंका गया तो रास्ते में जिब्राइल अमीन तशरीफ़ ले आए, जिब्राइल अमीन तशरीफ़ ले आए और कहने लगे कि मेरे लायक को अगर खिदमत हो तो मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ। तो आपने पूछा कि तुम्हें किसने भेजा है, तो जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने भेजा है। तो आप कहने लगे कि फिर चले जाओ, मैं जानूँ और मेरा, जब मेरे हाल को वो देख रहा है तो मुझे तेरी हाजत, तेरी मदद की ज़रूरत मैं जानूँ और मेरा रब जाने। जब आपने ये बात कही ना तो अल्लाह करीम ने आग को हुक्म दिया, कुलना या नारुकूनी बर्दम व सलाम अला इब्राहीम, ऐ आग मेरे इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा, ठंडी और सलामती वाली हो जा। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में जाकर गिरे ना, तो ऐसे ही थी जैसे फूलों की सेज पर गिरते हैं। ना उस आग ने आपके जिस्म को छुआ और ना उसकी तपश जो थी ना उसको आपने महसूस किया। तो यहाँ से भी अल्लाह करीम ने निकाला। फिर यहाँ से हिजरत करके आप शाम और मिस्र की तरफ चले गए तो वो हज़रत सारा का वाक़या पेश आया, वहाँ से भी अल्लाह करीम ने बचाया। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम जब वो पैदा हुए तो छोटे से थे, तो कहना हुक्म ये फरमाया कि जाओ इसको जाकर मक्का की बेअबान आबादी में जाकर छोड़ा। तो आप छोटे से नन्हे से इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठाया और उठाकर वहाँ पर छोड़कर आ गए। ये भी आजमाइश थी। खाली बीवी हाजरा जो थी, जो उस बादशाह की बांदी से जो इनाम में दी, जो आपकी ज़ौजा बनी, उनके बतन से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो उनको छोड़कर मक्का में अपनी दोनों सिर्फ जंगल बियाबान यानी कि रेगिस्तान था, वो मक्का जो था, पहाड़ थे और रेत थी। अब बीवी को और बच्चे को छोड़कर वहाँ से वापस पलट आए। और इस आजमाइश में भी अल्लाह करीम ने फरमाया कि मैंने ये भी आजमाइश ली, एक ही बेटा था, एक ही बेटा था। हज़रत सारा में से कोई औलाद आप बांझ थी, हज़रत सारा में से कोई औलाद, एक ही बेटा अल्लाह ने अता किया, तो कहा इसको भी बियाबान में छोड़ा। और फिर कुछ मुद्दत के बाद जब 5-6 साल के हुए तो फिर मक्का जब पलटे ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखने के लिए, तो अल्लाह ने फरमाया कि इनको ज़िबा करो। तो फिर छुरी के लीटे भी लिटा दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो वहाँ भी अल्लाह करीम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि इस इम्तिहान में भी वो कामयाब हो गए। तो अल्लाह करीम ने पे दर पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इम्तिहानों में से गुजारा। और हर इम्तिहान में अल्लाह करीम कहता है कि मेरा इब्राहीम कामयाब हो गया। जब हर इम्तिहान में कामयाब हो गए ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तब अल्लाह ने फरमाया कि ए मेरे खलील, मैंने तुम्हें तमाम उम्मत के लिए इमाम और पेशवा मुकर्रर कर दिया, सारी उम्मत का। अब क़यामत तब के लिए जितने भी लोग आएंगे ना, उनके सब के पेशवा जो है ना, वो जद्द अमजद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह करीम उनको इमाम बना दिया, उनको इमाम बना दिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने यह फजीलत अता फरमाई कि उनको अपना खलील कहा, उनको अपना खलील कहा।
बाकी मजमून इससे आगे जो है इंशाल्लाह कल बयान करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।